चुनाव की तारीखों के बदलने के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके विधायक बेटे चिरंजीव राव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि तारीखों के बदलने से चुनावी परिणाम बदलने वाले नहीं हैं। कैप्टन अजय ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुनाव के समय ईडी की रेड भाजपा की हार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। रेवाड़ी में पूर्व विधायक राव अभय सिंह की 101वीं जयंती पर कैप्टन अजय सिंह यादव और विधायक चिरंजीव राव ने पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। हमारे दादाजी स्वर्गीय राव अभय सिंह जी को हमने आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राव अभय सिंह आप सभी जानते हैं कि रेवाड़ी के प्रथम विधायक थे, जिन्होंने इस इलाके के लिए बहुत विकास किया और मेरी और हमारे पूरे परिवार की कोशिश है, कैप्टन साहब की कोशिश है कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चले, इस रेवाड़ी की जनता की सेवा करें और लगातार हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज के दिन हम सब लोग उनके दिखाए हुए रास्ते से प्रेरणा लेते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी रेवाड़ी की जनता की ऐसे ही हम सेवा करते रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भाजपा के जो हालात है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप देख रहे हैं टिकट वितरण के अंदर भी इनको बहुत परेशानी आ रही है। यही कारण है कि इनको दबाव डालकर, जब इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनकार कर दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो इन्होंने तारीख में बदलाव किया है, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पर आज जो जनता है उस बात का जवाब आने वाले समय में देगी। इनको ये लग रहा है कि 4 दिन में ये कुछ बदलाव कर देंगे, पर जनता बदलाव के बिल्कुल मूड के अंदर है और आने वाले समय में आप देखेंगे जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ईडी लगातार देखते हैं जहां भी चुनाव होते हैं ईडी का दुरुपयोग करते हैं। जब राजस्थान में चुनाव थे तब इन लोगों ने अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। बिहार में जब चुनाव हुए तब इन्होंने इसी तरीकों को अपनाया और अब हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। पर आज की जो जनता है समझदार है और इस तानाशाही जो रवैया इनका, इसको जवाब देने का काम आने वाले समय में हरियाणा की जनता देगी। ये तो आप देख ही रहे हैं, जब तारीखों के बदलाव एक विपक्ष जो सत्ता पक्ष के अंदर है उनके कहने के ऊपर कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से दुरुपयोग है। इस लगातार मेरी कोशिश रही पिछले 5 साल में लोगों के बीच में रहे। अभी हमारा जो जनसंपर्क कार्यक्रम है लगातार हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने हमारा डोर टू डोर कैंपेन भी चला रखा है। करीबन 10 वार्डों में मेरा जाना हो गया है और आने वाले समय के अंदर जैसे टिकटों का वितरण होगा हम इसमें और तेजी लाएंगे। आज मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह जी की 101 जो है बर्थ एनिवर्सरी है। वो एक समाज सेवक थे और उनका विशेष ध्यान था शिक्षा के ऊपर और समाज सेवा के रूप में, और बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। अगर किसी का काम होता था उन दिनों में तो रिक्शा पर भी जाके लोगों का काम कराने जाते थे। अपनी फिएट गाड़ी थी, फिएट गाड़ी में बैठा के लोगों को उनका चंडीगढ़ जाके काम करवाना। अगर कोई एक्सेसिबल कोई नेता थे तो वो थे। 1952 में जो पहला चुनाव जीते, 1957 में दूसरा चुनाव जीते और 1972 में तीसरा चुनाव जीते। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो है वो चेयरमैन रहे, लेकिन केवल 1 रुपया उन्होंने जो है मतलब कि उसमें जो तनख्वाह जो मिलती है केवल 1 रुपये लिया। यानी कि 5 साल तक 72 से लेकर 77 तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहते हुए एक भी नया पैसा नहीं लिया। ये आपका नारनौल रोड और महेंद्रगढ़ रोड उनके समय में नहीं निकली थी। और जो पानी, मीठा पानी जो मसानी से जो रेवाड़ी को मिल रहा है उसको लाने के में भी मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह जी का प्रयास था। ये बीजेपी की घबराहट है। इलेक्शन कमीशन जो है इनके इशारे पे चलता है, क्योंकि इनको मालूम है बीजेपी वाले छुट्टी ज्यादा मारते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर। तो सोचा कि भाई उनकी छुट्टी जो है, छुट्टी से आ जाएं फिर वोट डालें। तो ये इनकी ये बताता है कि इनमें कितनी घबराहट हो गई है। ये चुनाव अपना समझ चुके हैं, पहले ही हार चुके हैं। मतलब कि अब उनको पता लग गया है कि इस बार कड़ी शिकस्त मिलेगी। ये एक साजिश का एक हिस्सा है। देखिए, ऐसा है जब आप देखते हैं कि लहर चल रही है कांग्रेस की, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भी कांग्रेस की टिकट लूं ताकि मैं विधायक बनकर जाऊं मैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं
मेरिट के आधार पर जो है सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जनता का प्यार बहुत मिल रहा है। मैं भी जा रहा हूँ सब जगह। चिरंजीव ने पैदल यात्रा करके करीबन आधे शहर को कवर कर लिया है, एक एक मतदाता से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि गाँव में मेरे कम से कम 30-35 गाँव मैंने प्रोग्राम कर लिए हैं, कम से कम 40-50 सभाएं मैंने धारोड़ा में कर ली है। जो लोगों का जो जिस तरीके से लोगों में एक खुशी की लहर है और वो चिरंजीव के प्रति जो उनका प्यार है, खास तौर पे नौजवानों का उनके साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी मतों से वो जीतेंगे। राजनीतिक एक द्वेष भावना से कर रहे हैं भाई। 10 साल तक आप चुप बैठे रहे, जैसे चुनाव आते हैं आप रेड करना शुरू कर देते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।